है, वहां पे उनका जन्म हुआ था। और इनका पुराना जो छोटे का बचपन का नाम था वो था धनपत राय। क्या नाम था इनका? धनपत राय। इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। इनकी माता का नाम आनंदीबाई था। और इनके पिताजी जो थे उनका नाम अजायब राय नाम था। क्या नाम था? और ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने हिंदी साहित्य के अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाया। और ये नाट्यकार थे, एक कवि थे, एक साहित्यकार थे और उर्दू के भी एक साहित्यकार थे। और उन्होंने उनकी एक अंतिम लास्ट एक साहित्य था, उनका नाम था गोदान। क्या नाम था बेटा? गोदान। गोदान का मतलब होता है गो प्लस दान, यानी गाय का दान। किसका दान? गाय का दान। प्राचीन समय में हमारे देश के अंदर जब भी किसी की शादी होती थी या कोई धार्मिक प्रसंग होता था तब उस समय गायों का दान किया जाता था। किसका दान किया जाता? गायों का दान। आजकल तो धन दौलत और सोना चांदी करते, पहले गायों का दान किया जाता था। यानी गाय का दान होता है वो महादान होता है। क्या होता है? महादान होता है। और गाय के लिए यह भी कहा जाता है कि गाय का जो दूध होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 12 घंटे की। कितनी होती है? यानी 12 घंटे के अंदर वो दूध फट जाता है। और जैसे ही वो दूध 12 घंटे के अंदर फट जाता है तो उसका दही बन जाता है। क्या बन जाता है? और उसकी वैलिडिटी 7 दिन की हो जाती है। और दही की वैलिडिटी बेटा कितने दिन की हो जाती है? 7 दिन की हो जाती है। और जैसे वो दही को फाड़ दिया जाए, उसको अगर तवा होता है ना, उसके ऊपर अगर गर्म कर दिया जाए तो उससे क्या बनता है? घी बनता है। मक्खन में घी बनता है ना। और घी की जो उम्र होती है वो हजारों वर्ष की होती है। शुद्ध घी कभी भी खराब नहीं होता है। यानी गायों का दान। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, इन्होंने गोदान जो लिखा था ये 1936 में लिखा था। कब लिखा था? और ये इनके जीवन का अंतिम समय था। इनकी मौत भी 1936 में ही हुई थी। तो गोदान। और हमारे देश के अंदर गायों का बहुत हो रहा है। क्या गाय की हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। और अभी गाय को अपनी राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमारे देश के सब लोग लगे हुए हैं कि इसको क्या घोषित किया जाए? राष्ट्र माता की जाए। और गाय का दूध है, गाय चाहे कुछ भी खाए लेकिन उसका जो दूध होता है वो बिल्कुल प्योरली शुद्ध होता है। अगर किसी भी लेबोरेटरी में जाकर के अगर हम चेक करवा दे तो उस दूध के अंदर कोई भी शोक्ति, कोई भी कमी नहीं होती है। तो ये गोदान जो है, और गोदान जो था वो इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिया था वो एक होरा नाम का एक आदमी था। क्या नाम था उसका? होरा। उस होरा ने उस गाय को पाली थी। और होरा एक गरीब किसान था, एक खेती बाड़ी करता था, बड़ा भोला आदमी था। और उसके पास 5 बीघा जमीन थी। कितने बीघा जमीन थी बेटा? और वो गायों की बहुत सेवा करता था। यानी फर्स्ट जो इन्होंने ये इस प्रसंग को लिया था मुंशी प्रेमचंद जी ने, वो इसलिए लिया था कि गायों को आगे से आगे बढ़ाया जाए। आज अभी हमारी धरती के ऊपर गाय क्या हो गई? हमारे इंडिया में समझो या पूरे धरती के अंदर गायों की संख्या क्या हो गई? जैसे पेड़ पौधों की हो गई, गायों की संख्या क्या हो गई है? कम हो चुकी है। तो गायों की हमें क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है गायों के अंदर कितने देवता निवास करते हैं? 33 करोड़ देवता गायों के अंदर क्या करते हैं? निवास करते हैं। और गायों का अगर हम सुबह मुंह देख ले तो भगवान स्वरूप है, वो देवता ही है। और जिसके घर में गाय है तो आपको हमेशा अपने माता पिता और गाय को प्रणाम करके ही विद्यालय में आना चाहिए। तो ये गोदान जो है हमें ये संदेश देती है कि हमें जानवरों की और गाय की विशिष्ट सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें खाद्य पदार्थ। सुबह आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, आप पनीर खाते हो, आप मावा खाते हो, ये सब किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। और ये गौ माता देती है। कौन देती है? और गौ माता का जो घी होता है वो पीले कलर का होता है। कैसा होता है? और कई सारे हवन और यज्ञ होते हैं तो गाय के घी को क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गाय के घी का जो दिया जलाते हैं, किसका? गाय के घी का अगर दिया हम जलाए तो उससे जो लौ निकलती है, उससे वातावरण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? शुद्ध होता है। और हृदय से संबंधित यानी हार्ट से संबंधित हजारों प्रकार की बीमारियां वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो ये गोदान जो लिखा था, और गोदान का उद्देश्य यही था कि हमें गायों की क्या करनी है? सेवा करनी है। मुंशी प्रेमचंद जी तो 1936 में चले गए, लेकिन इस गायों की बात को हमें रखनी है। और कोशिश करें कि अगर आप तो यहाँ पे गाय पालते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ये संदेश पहुँचता है, तो गायों की सेवा करनी चाहिए। और गायों से ही अगर गाय है तो हम हैं, क्योंकि जानवरों की बिना हमने, जैसे मैंने कल परसों बताया था आपको प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में कि भाई पेड़ पौधे हैं तो हमें, इस प्रकार से जानवर भी होने आवश्यक है। और जानवरों में श्रेष्ठ जानवर कौन सा है? गाय। और गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काऊ कहते हैं। और बैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्स कहते हैं। और सांड होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं बुल कहते हैं। और गाय के बच्चे को काफ कहते हैं। तो एक बार हम सब मिलकर के गौ माता के लिए क्या बजाएंगे? गौ माता के लिए ताली बजाएंगे सब लोग, हम लोग।